17 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महासंचालक टेड्रोस गेब्रेसिस ने अचानक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी। कांगो देश में फैले इबोला वायरस की पृष्ठभूमि में यह फैसला लिया गया। गेब्रेसिस ने दुनिया भर के देशों से महामारी का सामना करने के लिए तैयार रहने की अपील की है। उनके इस आह्वान के बाद अफ्रीका के देशों सहित पूरी दुनिया में तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा के दौरान होने वाली स्क्रीनिंग और ज़्यादा सख्त कर दी गई है और विदेश से आने वाले यात्रियों की भी कड़ी जांच शुरू कर दी गई है। इबोला के इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन खोजने का काम शुरू हो चुका है और कई वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि इबोला पहले भी आया था, तब इतनी ज़्यादा सावधानी नहीं बरती गई थी, लेकिन इस बार डब्ल्यूएचओ ने सीधे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्यों घोषित की? इसके पीछे एक कारण है कम समय में 80 इबोला मरीजों की मौत, लेकिन इससे भी बड़ा कारण ये है कि ये वायरस ऐसे इलाके में पहुंच गया है जहां से दुनिया भर के लोग आते जाते हैं। 24 अप्रैल को पूर्वोत्तर कांगो के बुनिया में इबोला संक्रमित मरीज मिला। 3 दिन बाद यानी 27 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार में कई लोग शामिल हुए। अफ्रीकी परंपरा के अनुसार लोगों ने मृत शरीर को नहलाया और उसके संपर्क में आए, जिससे उन्हें संक्रमण हो गया। इसके बाद यह वायरस पूरे इटूरी प्रांत में फैल गया। शुरुआत में जो टेस्ट किए गए वे पुराने वेरिएंट जायरे के लिए थे, इसलिए रिपोर्ट नेगेटिव आई। बाद में बुंडी बुगियो वेरिएंट की जांच हुई और खतरा सामने आया। पिछले शनिवार तक कांगो में इस वेरिएंट से 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं, जबकि 246 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिस क्षेत्र में ये वायरस फैला है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है और वहां मिलिटेंट्स, अवैध प्रवासी और खनन गतिविधियां चलती हैं। अलग अलग देशों के मजदूर यहां काम करने आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं, जिससे अन्य देशों की चिंता बढ़ गई है। इबोला वायरस पहली बार 1976 में इबोला नदी के किनारे पाया गया था और माना जाता है कि ये चमगादड़ों के संपर्क से फैला। 2000, 2014 और 2018 की लहरों में इस वायरस ने लगभग 14,000 लोगों की जान ली थी। पहले का वेरिएंट जायरे था जिस पर वैक्सीन उपलब्ध थी, लेकिन इस बार का बुंडी बुगियो वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है और इसकी कोई वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। इस वेरिएंट में हर 2 मरीजों में से एक की मौत हो सकती है और कुछ मामलों में मृत्यु दर 70-80% तक पहुंच जाती है। ये वायरस सीधे इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, अंगों को नुकसान पहुंचाता है और शरीर में अंदरूनी रक्तस्राव होता है। शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार जैसे होते हैं, लेकिन बाद में दस्त, उल्टी, मसूनों से खून, शरीर में खुजली और खून की उल्टी जैसे लक्षण दिखते हैं और 5 से 10 दिनों में मौत हो सकती है। ये वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के खून, लार, पसीना, उल्टी, शरीर के तरल पदार्थ, इस्तेमाल की गई मेडिकल चीज़ों या मृत शरीर के संपर्क से फैलता है। इसलिए अंतिम संस्कार के दौरान ये तेजी से फैलता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार इस बार की लहर पहले से ज़्यादा बड़ी हो सकती है और खतरा सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं है। खास बात यह है कि ये वायरस अब शहरी क्षेत्रों में फैल रहा है, जिससे मरीजों की पहचान और इलाज मुश्किल हो गया है। 11 मई को युगांडा की राजधानी कंपाला में 2 मरीज मिले, जिनमें से एक की 14 मई को मौत हो गई। कंपाला पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, जहां 25 देशों के लोग आते जाते हैं। इससे वायरस के वैश्विक फैलाव का खतरा बढ़ गया है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस फैला था। इसी कारण डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। ये महामारी पेंडेमिक नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन एयरपोर्ट पर जांच सख्त कर दी गई है और यात्रियों की 21 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री जांची जा रही है। कांगो और युगांडा में पीपीई किट, सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन और सुरक्षित अंतिम संस्कार के नियम लागू किए गए हैं। हर संक्रमित मरीज की जानकारी डब्ल्यूएचओ को देना जरूरी है। भारत के लिए फिलहाल खतरा कम माना जा रहा है, लेकिन अगर संक्रमित क्षेत्रों से यात्रा बढ़ती है या बिना लक्षण वाले संक्रमित लोग भारत पहुंचते हैं तो खतरा बढ़ सकता है। इसलिए भारत सहित सभी देशों को स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने, इमरजेंसी टीम तैयार रखने, लैब और आइसोलेशन सेंटर बनाने और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल ये वेरिएंट कांगो और युगांडा तक सीमित है, लेकिन इसके वैश्विक फैलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस पर अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।